समय पर बोलना भी ज़रूरी है। सुषमा, ओ सुषमा, जल्दी करो, टैक्सी आ गई, हमें जल्दी निकलना है। लेकिन मामी जी, मैं तो गाड़ी में जाऊंगी, इस हालात में टैक्सी से कैसे, और आपसे किसने कहा कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। तभी सुषमा अंदर आई गई अपनी सास के कमरे में, जहाँ वो पैकिंग कर रही थी, क्योंकि आज उसकी ननद की शादी थी और जिस होटल में उसकी शादी थी वो 25 किलोमीटर दूर था और जहाँ सुषमा का गांव था। अब चूंकि सुषमा का 9वां महीना चल रहा था, इसलिए वो बिल्कुल धीरे धीरे चलकर जा रही थी। जब वो कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो उसने अपनी ननद रीता को अपनी माँ से यह कहते हुए सुना कि माँ, उसको टैक्सी से भेज दो, कौन सा अकेली जा रही है, मामी है उसके साथ और उसकी बहन भी तो है साथ। और उसकी माँ ने भी कहा, हाँ तू ठीक ही कह रही है रीता, हमारे साथ जाएगी तो खिड़की साइड बैठ जाएगी और ऊपर से उल्टी करेगी सो अलग, हमारा दिमाग और ख़राब होगा। सुषमा ये बातें सुनकर हैरान रह गई और वह भी गुस्से में आकर टैक्सी में जाकर बैठ गई। टैक्सी वाला बोला, दीदी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो बता देना, आप इस कंडीशन में हो और यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है, आपको कोई समस्या ना आ जाए। पर उस समय सुषमा बहुत गुस्से में थी और उसने भी ये कह दिया, भैया आप चलिए, जो होगा देखा जाएगा। रास्ते भर सुषमा को बहुत समस्या हुई, क्योंकि रोड में कई जगह गड्ढे थे और उनकी वजह से सुषमा को पेट में दर्द होने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है, और वही सुषमा कर रही थी। उसने किसी बात की परवाह नहीं की, वो ना सावधानी से बैठी और उस वक्त वो ये भूल गई कि वो प्रेग्नेंट और उसका 9वां महीना चल रहा है। इन सब का उसके बच्चे पर भी कोई बुरा असर पड़ सकता है। सुषमा को उस वक्त सिर्फ अपनी ननद और सास की बातें याद आ रही थी कि कैसे उन्होंने कहा दिया कि सुषमा टैक्सी से चली जाए और वो दोनों गाड़ी से आएंगी। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा तो अपने पति पर आ रहा था, जो एक दिन पहले वहाँ से आ गए थे और सुषमा को अपने घर वालों के भरोसे छोड़ दिया था। होटल पहुँचते ही उसे उल्टियाँ शुरू हो गईं और वो एकदम परेशान हो गई। किसी ने कहा इस हालात में घर रुकना चाहिए था, तो कोई ये बोला कि घर में अकेले कैसे रहती। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया और उसने कुछ दवाएं और आराम की सलाह दी। जब रीता और उसकी माँ होटल पहुँचे तो कुछ ही देर में शादी के फंक्शन शुरू हो गए और सुषमा आराम भी नहीं कर पाई। उन्होंने सुषमा को नेक के नाम पर भी परेशान किया कि इकलौती ननद की शादी है और इकलौती भाभी हो तुम तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, जैसे कि जयमाल में तुम्हें होना चाहिए। और उसके बाद भी उस समय सुषमा कुछ नहीं बोल पाई, ना किसी को ये बता पाई कि उसने इस भाग दौड़ में कुछ खाया भी नहीं, और अगले ही दिन उसे और उल्टियाँ होने लगी। शादी की वजह से किसी और ने और खुद उसने कोई ध्यान भी नहीं दिया। विदाई के बाद सभी चले गए और सुषमा के पति उसे लेकर हॉस्पिटल चले गए, और जो बच्चा 10 दिन बाद होना था वो 10 दिन पहले ही इस दुनिया में आ गया। सुषमा की हालात का असर उस पर भी पड़ा और उसे पूरा 1 महीना हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। उस समय सुषमा खुद को उस अपराध बोध से इतनी घिर गई थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गुस्से में आकर उसने खुद के साथ ही इतनी बड़ी लापरवाही कर दी थी। पूरा दिन कुछ नहीं खाया और गुस्सा भी रही अंदर ही अंदर, जिससे उसे उल्टियाँ हुई और वह बीमार पड़ गई, और उसी वजह से उसका बच्चा समय से थोड़ा पहले ही जन्म ले लिया, जिसका गिला उसे हमेशा रहा।
ये तो किस्मत अच्छी थी या ईश्वर की कृपा रही कि फिर बच्चा ठीक हो गया, वरना सुषमा कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाती और इसी अपराध बोध में जीती कि काश समय पर बोला होता तो आज ये हालत ना होती। उसके समय पर अपने खाने का ध्यान रखती और अपनी गाड़ी में बैठकर आराम से आती तो शायद महीने भर की मानसिक और शारीरिक परेशानी से बच जाती। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।